आज का जो हमारा टॉपिक है ये है चिलब्लेंस, यानी कि सर्दियों की खारिश। इसको सर्दियों की खारिश इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने, जिन महीनों में सर्दी ज़्यादा होती है, इन महीनों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। आपके हाथ और पाँव में बारीक खून की बारीक नसें होती हैं, उनमें इन्फ्लामेशन या सोजिश की वजह से होती है। और जो है आज से पहले आपको इसकी जो है ख़ास इलाज किसी ने नहीं बताया हुआ। इससे पहले जो भी आपको इलामात या इत्यादि तदबीर के बारे में तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन इसका कोई ख़ास इलाज नहीं बताते। मैं आज आपको इसके 3 तरह के इलाज बताऊंगा जो कि इसके लिए इंतहाई करामत साबित होते हैं। इसलिए आपने जो मेरी वीडियो है ये पूरी देखनी है, इससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी जो है मालूमात मिलेंगी। सबसे पहले इसकी अलामात की बात करें तो इसकी अलामात में आपके हाथ और पाँव में अक्सर जो है पेशेंट की स्वेलिंग शुरू हो जाती है। स्वेलिंग यानी सोजन शुरू हो जाती है। इसके साथ हाथ और पाँव में अक्सर दर्द हो जाता है और आपके हाथ और पाँव सुरख हो जाते हैं। इसके साथ हाथ और पाँव में खारिश और खजली ये शुरू हो जाती है और मरीज़ को बहुत ज़्यादा पेन और बर्निंग होती है। इसके साथ अगर हम बात करें इसकी एहतियाती तदबीर की, तो इसकी एहतियाती तदबीर में आपने पेशेंट को बताना है कि सुबह और शाम के औकात में सर्दी ज़्यादा होती है, आप सुबह और शाम के औकात में कम से कम बाहर निकलें, यानी कि एक्सपोजर सर्दी में अपना कम से कम करें। इसके साथ मरीज़ को आप बताएं कि ड्राई फ्रूट्स या गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और साथ जो है आप उसको बताएं कि आप हाथों पे ग्लव्स और पाँव में जुराबें इस्तेमाल करें। इससे भी आप इस बीमारी से काफ़ी बच सकते हैं। और साथ जो है शुगर वाले पेशेंट और जो स्मोकर होते हैं उनको ये बीमारी होने के ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा परहेज़ की ज़रूरत है। या वो औरतें जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं उनको भी बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ मरीज़ को बताएं कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, वो भी जो है इस बीमारी में इन्फ्लेमेशन की सोजिश को कम करने के लिए इंतहाई मददगार साबित होता है। जो है सर्दियों में अपने आप को बचाएं और अपने जो भी रोज़मर्रा के मामूलात हैं वो दिन के औकात में कर लें, सुबह शाम के औकात में कोशिश करें कि कम से कम बाहर निकलें। अब हम बात करेंगे इसके जो है इलाज यानी इसकी तशख़ीस और इलाज के बारे में। इसकी जो इलाज है, इसके इलाज 3 तरह के होते हैं। एक एलोपैथी तरीक़ाकार है, एक होम्योपैथी है और एक मैं आपको घर की होम रेमेडी बताऊँगा। सबसे पहले हम इसके जो है एलोपैथी का इलाज है उसमें बात करेंगे। इसके एलोपैथी का इलाज में आपने मार्केट में पेट्रोलियम जेली आराम से अवेलेबल होती है, वो आपने 80 ग्राम लेनी है। साथ आपने टिंचर बेंजाइन को 20 ग्राम लेनी है। ये दोनों को आपने सही अच्छे तरीके से मिक्स करके इनका 100 ग्राम का एक मिक्सचर बना के किसी बर्तन में इसको अच्छे साफ से बर्तन में महफूज कर लेना है। और वो आपने सुबह और शाम के औकात में अपने हाथों पाँव की उंगलियों पर उसका हल्का हल्का मसाज करना है। इसके साथ आप उसको पेन और स्वेलिंग को कम करने के लिए एबुप्रोफेन के नाम से मार्केट में इजीली टेबलेट अवेलेबल होती है, वो भी आप मरीज़ को दे सकते हैं। इसके साथ एंटीहिस्टामिन रेजेक्सिसिट्राजीन के नाम से कोई भी इजी टेबलेट जो मार्केट में इजीली अवेलेबल, वो भी आप मरीज़ को एक गोली रात के टाइम दे सकते हैं। इसके साथ उसकी सोजन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आप कैनाडेक्स एन करीम भी उसको साथ इस्तेमाल के लिए बता सकते हैं। इसके साथ अगर होम्योपैथी तरीका इलाज की बात की जाए तो होम्योपैथी तरीका इलाज में इसके लिए पेट्रोलियम 200 आम यूज़ कराते हैं। वो आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे शाम को आधा कप नीम गर्म पानी में मिक्स करा के मरीज़ को इस्तेमाल करानी है। इसके साथ एक और मेडिसन है जिसको अगेरिकस 30 कहते हैं, वो भी आपने 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम को आधा कप नीम गर्म पानी में मिक्स करके मरीज़ को जो है इस्तेमाल करानी है। ये भी इंतहाई इस बीमारी में करामत साबित हुई है। इसके साथ एक और होम रेमेडी होती है। आपने मरीज़ को बताना है कि आप रात सोते हुए आपने किसी बर्तन या टब में, छोटे से बर्तन या टब में पानी नीम गर्म करना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है और उसमें अपने हाथ और पाँव को या 5 से 10 मिनट तक डिप करके रखना है। और उसके बाद आपने हाथ और पाँव निकाल के किसी टॉवल से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेने हैं। इससे भी जो पेशेंट की जो है बीमारी की जो है शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की मालूमात से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको मेरी मालूमात अच्छी लगी हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना और अपने अज़ीज़ों का ख्याल रखें। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।